भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित हुआ और सारा देश 6000 से भी ज्यादा जातियों में बंट गया। जाति व्यवस्था एकता और समानता के विरुद्ध है। हम शूद्र यानी ब्राह्मणों के गुलाम, हमारा क्या अपराध है? हमें क्यों अछूत, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी करार दे दिया गया? हमें इसका उत्तर खोजना है। इस खोज के दरमियान बनी यह फिल्म किसी भी जाति, वंश या वर्ण के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके लिए समानता का दस्तावेज है। आइए इस खोज में आप भी हमारे साथ चलें। बाहर से आए विदेशी आर्य आक्रमणकारियों ने भारत भूमि पर हमला करके यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मूल निवासी अनार्यों के घर बार, नगर उजाड़ दिए गए, उनकी साधन संपत्ति लूट ली गई, शिल्प और कलाकृतियां नष्ट कर दी गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्त्रियों को बंदी बनाकर जुल्म ढाए गए। जिन्होंने आर्यों की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। ऊंच और नीचता का राज शुरू हो गया। अनार्यों को बंदी बनाकर असुर एवं राक्षस घोषित कर दिया गया और स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे मूल निवासियों को
आर्यों ने कपट से अपना दास बना दिया। यही दास शूद्र कहलाए गए और आर्यों के गुलाम बनकर जीने लगे। आर्यों के आक्रमण से पहले कितना मंगलमय था यहां का वातावरण। भारतवर्ष के मूल निवासियों की संस्कृति विश्व की सबसे अधिक विकसित संस्कृति थी। सिंधु नदी के किनारे बसकर सारे भारतवर्ष में इस संस्कृति का विकास हुआ था। हरी भरी वादियां, लहलहाते खेत, कृषि के उत्पादन में वृद्धि, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि थी। हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार समानता से जी रहा था, मनपसंद व्यवसाय कर रहा था। शिल्प हो, संगीत हो या नृत्य, हर कला को प्रोत्साहन मिलता था। यहाँ के मूल निवासी तो हर प्रकार से सुखी थे। जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा, नहीं, जब जब ब्राह्मणों पर संकट आता है और वे गैर ब्राह्मणों से पराजित होते नजर आते हैं, तब तब ये आर्यों के तथाकथित चिरस्थायी भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। और पराक्रमी व बलशाली मूल निवासी राजाओं को कपट से मार डाला जाता है। साम दाम दंड भेद नीति द्वारा अनार्य के विद्रोह को नष्ट किया जाता है। काल्पनिक भगवान का डर लोगों में फैलाकर ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को बचा लेते हैं और हर युग में नित नए विष्णु भगवान के अवतारों की कपोल कल्पित कहानियां गढ़ लेते हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हर युग में एक अवतार, अवतार ही अवतार। दशावतार की श्रृंखला में तथाकथित भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार नामक पहला अवतार लिया। कहा गया कि हैग्रीव नामक असुर ने ब्रह्मा के मुख से वेद वाक्य सुन लिए थे, इसीलिए मत्स्य अर्थात मछली का रूप लेकर भगवान विष्णु ने उसका वध कर डाला। किंतु सत्य यह है कि सागर किनारे दक्षिण भारत में असुरों की अर्थात द्रविड़ों की सभ्यता विकसित थी। प्रगतिशील द्रविड़ों को आर्यों का पाखंड नापसंद था, इस कारण उनमें अक्सर संघर्ष होता रहता था। तब आर्यों ने कपट से द्रविड़ों को वश में कर लिया। उनके कपट पर पर्दा पड़ा रहे, इसीलिए मत्स्यावतार की कल्पित कहानी को प्रचारित किया गया। कूर्मावतार। पराक्रमी अनार्य राजा जब आर्यों पर हावी हुए तो आर्यों को उनका मुकाबला करना संभव नहीं था। आर्यों को अपनी हार होती नजर आ रही थी, इसीलिए संघर्ष के बजाय सुलह का रास्ता आर्यों ने अपनाया और कछुए की तरह शांत रहकर अनार्यों के साथ समझौता किया। यह समझौता सागर किनारे किया गया, इसीलिए इसे समुद्र मंथन का नाम दे दिया गया। अपनी हार को आर्यों ने मूल निवासियों के साथ समझौते में बदल दिया और कछुआ नीति के आधार पर किए गए आपातकालीन समझौते को कछुआ अर्थात कूर्मावतार कहकर प्रचारित किया।
मंदार पर्वत के द्वारा समुद्र में असुरों के सहारे देवगणों द्वारा समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने की चमत्कार की कल्पना महज भोली भाली जनता को बहकाने की चाल ही है। वराह अवतार। मूल निवासी राजा हिरण्याक्ष भारतीय भूमि का असली वारिस था। उसकी भूमि पर आर्य कब्जा करने की कोशिश करते थे, इसलिए आर्य और हिरण्याक्ष में संघर्ष हुआ करता था। हिरण्याक्ष ब्राह्मण संस्कृति के लिए खतरा बन गया। प्रजा में हिरण्याक्ष ब्राह्मणों से ज्यादा लोकप्रिय था। उसे जबरन मारकर राज्य हथियाने से प्रजा विद्रोह कर सकती थी और आर्यों का प्रयोजन सफल नहीं होता। इसीलिए असावधान हिरण्याक्ष के ठीक कान के पीछे आघात करके कपट से उसकी हत्या कर दी गई। प्रजा विद्रोह ना करे इसलिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को उसके पापों की सजा दी, ऐसी कथा प्रचारित की गई और सुअर अर्थात वराह अवतार का निर्माण किया गया और इस तरह आधारहीन कथा के सहारे लोगों को भ्रमित किया गया। नरसिंहावतार। न जमीन पर न आकाश में, न रात को न दिन को, न अंदर न बाहर, न पशु से न मानव से, ऐसे अपराजित दिग्विजय राजा हिरण्यकश्यपु के कपटवत को छिपाने के लिए नरसिंहावतार की कहानी गढ़ी गई। वराह अवतार के दरमियान जिस राजा हिरण्याक्ष की हत्या आर्यों ने की वो हिरण्यकश्यपु का भाई था। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने आर्यों पर हमला बोलकर उनको भूमिगत होने पर विवश किया। हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद को बहकाकर चालबाज आर्यों ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश किया और बाघ नखों के सहारे धोखे से हिरण्यकश्यपु को मार डाला और प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया गया। आर्यों के कपट को जानकर प्रजा विद्रोह ना करे इसलिए बाघ नखों की कहानी को नरसिंहावतार में बदलकर प्रचारित किया गया। वामनावतार। प्रहलाद का पोता बलि अनार्यों का राजा बना। बलि को अपने पूर्वजों का इतिहास ज्ञात था। उसने आर्यों को लड़ाई में हराने के लिए उनकी राजधानी अमरावती पर हमला बोल दिया। युद्ध में पराजित आर्यों ने राजा बलि की शरण ले ली। राजा ने उदार मन से आर्यों को शरण दे दी। इसका फायदा उठाकर आर्यों ने धीरे धीरे शिक्षा, संरक्षण एवं व्यवसाय इन तीनों क्षेत्रों पर पूरा कब्जा कर डाला और बलि को सत्ताहीन कर दिया। और यह अफवाह या भ्रम फैलाया गया कि छोटे कद का वामन जो तथाकथित भगवान विष्णु का अवतार था, उसने बलि से 3 कदमों के नीचे समाने वाली जमीन का हक मांगा और बलि ने उसे अल्पमात्र समझकर दे दिया। ये 3 कदम में समाने वाली जमीन का हक नहीं बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और संरक्षण का हक था। अनार्य प्रजा में बलि अत्यंत लोकप्रिय था और उसे आमने सामने परास्त करना संभव नहीं था। अतः छोटे कद वाले वामन का सहारा लेकर आर्यों ने राज्य हड़प लिया और इस कुटिलता को वामनावतार का नाम दे दिया गया। परशुराम अवतार। बलि के साम्राज्य पर आर्यों ने कब्जा कर लेने के बाद भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति और चातुर्वर्ण व्यवस्था चारों तरफ फैल गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में सारा देश बढ़ गया। लेकिन अब नया विवाद उत्पन्न हो गया, क्षत्रिय श्रेष्ठ या ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्षत्रियों के पास राज सत्ता थी, इसलिए वे ब्राह्मणों को नीचा दिखाते थे। ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाने के कारण तथाकथित परशुराम अवतार का सहारा लेकर ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए परशुराम ने 21 बार हमला करके क्षत्रियों की भारतवर्ष में हत्या कर डाली। ब्राह्मणों का परंपरागत सम्मान वापस लौटाने की कीमत क्षत्रियों को अपने खून से चुकानी पड़ी। ना ही प्रलय आया, ना ही कल्प आया, ना असुरों ने वेद चुराए। अब कौन सी विपदा आन पड़ी ब्रह्मगण पर, जो भगवान विष्णु एक नया अवतार लेकर आए। सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रजापालक प्रभु श्री रामचंद्र की। विजयी प्रभु राम, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये। हे राम, मुझे न्याय चाहिए। द्वारपाल, न्याय, द्वारपाल, मुझे न्याय चाहिए। प्रभु हे राम, मुझे द्वारपाल, न्याय चाहिए। ये क्या हो रहा है वहाँ? आज की इस शुभ घड़ी में ये कैसा क्रंदन है? अन्याय
जाओ बंद करवाओ ये सब। महाराज, एक ब्राह्मण का ये करुण कंदन है। वो अपने मृत पुत्र को छाती से लिपटाए हुए विलाप कर रहा है महाराज। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से वो त्रस्त है महाराज। किंतु ऐसी शुभ घड़ी में जब राजा रामचंद्र अश्वमेध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, काल और कार्य का औचित्य भी तो देखना चाहिए। यदि सारी प्रजा राजा को अपना व्यक्तिगत दुख सुनाने आए तो राज करना असंभव हो जाएगा। ब्राह्मण देवता का पूर्ण दुख तो जान ले मुनिवर। न्याय देवता, उसका पुत्र अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वो आपको। द्वारपाल, रुक क्यों गए? निर्भय होकर कहो। वो आपको अपने पुत्र का हत्यारा कह रहा है महाराज। नारायण नारायण, ऐसी दुष्टता! न्याय प्रिय राम पर आरोप। अनर्थ, घोर अनर्थ। राजा रामचंद्र पर दोषारोपण। ब्राह्मण देवता को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जी महाराज। न्याय कीजिए प्रभु राम, न्याय कीजिए। हे राम, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये। मुझे न्याय चाहिए, न्याय, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। राम राज्य है तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि कोई भी राजा पर दोषारोपण करे। प्रभु, मैं दोषारोपण नहीं, सत्य कह रहा हूँ। राम, तुम हत्यारे हो, मेरे पुत्र के तुम ही हत्यारे हो। इस राम राज्य में यह अराजकता कैसी, ये कैसा धर्म का राज्य है। आज तक किसी भी पिता के जीवित रहते कभी किसी पुत्र की अल्पायु में मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारे राज्य में अवश्य ही कहीं अधर्म और पाप पनप रहा है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ, इसका फल पुत्र शोक हो। ऐसी अनहोनी घटना केवल अधर्मी और पापी राजा के राज्य में ही घटित होती है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय प्रिय राम, यह मृत्यु नहीं है, हत्या है, और इसका कारण हो तुम। प्रत्यक्ष ईश्वर पर आरोप। तुम्हारी जीवा क्यों नहीं कट गई? इस आरोप को सुनकर हम पृथ्वी में क्यों नहीं समा गए? नहीं गुरुदेव, नहीं। राजा पर प्रजा की देखभाल का पूरा दायित्व होता है। प्रत्येक प्रजागण को हमसे अपनी समस्या कहने का अधिकार है। किंतु ब्राह्मण देवता, आपका हम पर इस तरह आरोप लगाना। मेरा आरोप पूर्ण सत्य है प्रभु राम, मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ। तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो। प्रभु राम, इतना व्यथित क्यों होते हो? माना कि वो ब्राह्मण देवता है, किंतु अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करना भी तो आवश्यक है। नारायण मुनिवर, आप क्यों हमें नरक यातना में ढकेलना चाहते हैं? नरक यातना? नारायण नारायण। ब्रह्म हत्या का आरोप नरक यातना के समान ही है। ब्राह्मण की रक्षा करना और उसकी व्यथा को दूर करना हमारा केवल कर्तव्य ही नहीं, अपितु धर्मादेश है। अब हम ब्राह्मण की व्यथा को दूर करने के पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करेंगे। किंतु हमारे राज्य में धर्मोल्लंघन का दुस्साहस कर कौन सकता है? नारायण नारायण। तुम्हारी ब्राह्मण धर्म के प्रति निष्ठा देखकर देवता भी स्वर्ग में आनंदित होंगे। हे राम, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, तप और जप करने का अधिकार केवल ब्राह्मण समुदाय को ही है। तुम्हारे राज्य में निश्चय ही कोई पापी शूद्र अपने दास धर्म को त्याग कर मोक्ष सिद्धि हेतु तपस्या कर रहा है।
नारायण नारायण। सतयुग में ऐसी अशुभ घटना कभी नहीं घटी राम। शूद्र? और तब? हाँ, निश्चित ही कोई शूद्र है। मेरे अंतर्ज्ञान से मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो पापी दक्षिण में कहीं छिपकर कार्य सिद्धि कर रहा है, धर्मादेश का उल्लंघन कर रहा है। इस संबंध में धर्मादेश क्या है मुनिवर? धर्म आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शूद्र का सर्वनाश, ताकि सारी प्रजा को विदित हो कि जो कोई वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसे केवल मृत्युदंड ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी हजारों वर्षों तक नरक यातना भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता को न्याय दिलवाने के लिए उस दुष्ट शूद्र को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आइए गुरुदेव, पहले इस कर्तव्य का पालन करें, तत्पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ होगा। गुरुदेव, दक्षिण का सारा अरण्य खोजने के पश्चात भी हमें उस पापी का पता नहीं चला। क्या वो अधर्मी हमारे हाथ से बच जाएगा? क्या हम ब्राह्मण देवता को कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे? इसकी चिंता ना करें राम, हमारी सारी सेना उस दुष्ट को ढूंढने में लगी है। गुरुदेव, वो देखिए, कोई आश्रम जान पड़ता है। चलिए वहां चलकर देखते हैं, उस अधर्मी का पता संभवतः वहीं से चल जाएगा। चलिए। ब्रह्मांड में फैला हुआ सारा अस्तित्व करुणामय है। अस्तित्व की रचना को पंचमहाभूत संभालते हैं। पंचमहाभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व आकाश। जल अर्थात वर्षा सभी की भूमि पर बरसती है। वो ये नहीं देखती कि ये भूमि वैश्य की है या शूद्र की। सभी की भूमि पर समान वर्षा होती है, वहां कोई भेद नहीं होता। सूरज सभी के लिए निकलता है, वह हवा सभी के लिए बहती है। सूरज केवल सवर्णों के लिए ही नहीं निकलता और हवा केवल ऊंची जाति वालों के लिए ही नहीं बहती। वर्षा अगर भेदभाव करती तो सवर्णों की भूमि पर ही बरसती और शूद्र वर्षा से वंचित रह जाते। निसर्ग के ये तत्व सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। शिष्यगण, पहले ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज धन धान्य से परिपूर्ण थे, हमारे नगर उन्नत थे, एक सभ्य संस्कृति थी हमारी। विदेशी क्रूर आर्यों ने आक्रमण कर हमारी नागरिक सभ्यता को नष्ट कर डाला, हजारों नर नारियों का वध कर डाला और अन्य लोगों को दास बनाकर अपनी वैदिक ब्राह्मणी सभ्यता की स्थापना की। मैं पूछता हूं, उनकी संस्कृति में क्या है? क्या है उनकी संस्कृति में? कुछ नहीं, सारी असमानता है। और इसीलिए हमें शिक्षित होकर उनकी पाखंडता को सारे लोगों के सामने लाना होगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मानव मानव में भेद करने वाले वैदिक धर्म की हमें आवश्यकता नहीं, बल्कि निसर्ग के भेदभाव रहित नियमों को स्थापित करना है। और यही मेरी शिक्षा है शिष्यगण। गांव गांव नगर नगर जाकर समानता की शिक्षा दो। जाति भेद की असमानता को समानता में परिवर्तित करो। प्रकृति कभी नहीं हारती, एक दिन तुम्हारी अवश्य विजय होगी। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन का पूर्ण विराम है मृत्यु। मृत्यु सत्य है, इसीलिए तुम्हारा जीवन एक सपना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके जीवन की अनिवार्य घटना है मृत्यु। मृत्यु तुम्हारे अहंकार को छीन लेती है। केवल एक मानव की तरह तुम जीते हो, वहां कोई भेद नहीं है। मरने के बाद तुम जन्म लोगे या नहीं, ये पुनर्जन्म की कल्पना मिथ्या है, क्योंकि तुमने इस जीवन को एक मानव की तरह नहीं
बल्कि शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण की तरह जिया है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था में जकड़े हुए तुम लोग स्वाभिमान के साथ नहीं जी रहे हो। तुम नीच रहकर मर भी गए तो तुम्हारे माथे पर लगा नीचता का कलंक मिट नहीं जाएगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नीची कहलाएगी। यही अमान्य प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। इसे समाप्त करो। हे अतिथि, मैं आपसे परिचित तो नहीं हूं, किंतु इस आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। आपका प्रयोजन और आगमन सफल हो। आपका मंगल हो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज तक आप जैसे महाज्ञानी ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित रहे। परिचय के अल्पकाल में ही आपने मुझे इतना सम्मान दिया। यह आपके उच्च विचारों और आदर्शों का द्योतक है। हे अतिथिगण, कृपया आप आसन ग्रहण करें। विराजिए। मुनिवर, आपके अनमोल वचनों के कुछ अंशों को सुनकर हम आपके कृतज्ञ हैं। ऐसे उच्च विचार तो हमने जीवन में प्रथमतः ही सुने हैं। मुनिवर, हम दशरथ पुत्र राम हैं। अहोभाग्य हमारे। आज इस आश्रम की भूमि आपके आगमन से पावन हो गई। स्वयं प्रजापालक ही हमारे आतिथ्य में आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है, किंतु आज तक आप जैसे सद्गुरु से हमारा परिचय कैसे नहीं हुआ? मुनिवर, क्या मैं पूछने की धृष्टता कर सकता हूं कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंबुक, मैं शूद्र कुल से हूं। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने। पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। छी छी। अब शरीर शुद्धि के लिए गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र? हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूं। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र ही जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार असंभव। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली है। राम, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हां, अपराध है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हे कर्तव्यनिष्ठ राम, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निष्कारण ही आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रहे हैं, जिस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं। उसका मुझ पर। राजा राम, मैंने कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। शंबुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं। वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। देखो देखो इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा लेकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे। ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है। हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है। और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम,
ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे हैं। अपनी वाणी को रोको शंभुक। हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूं। आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवि में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा के अहंकार को कुछ क्षण के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई। राजदंड की आड़ में ऋषि का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम। एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक निश्चित ही पैदा होगा। शंभुक, मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूं और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। 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 न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की करो, जय जयकार करो। ब्राह्मणों के जाल में फंसे श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। कपट से बाली का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करो। अपनी पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। महर्षि शंभुक का वध करने वाले राम की जय जयकार करो। करो, जय जयकार करो, ताकि इनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ता रहे। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ, अभ्यास करो। अभ्यास करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, किंतु युद्ध विद्या में योद्धा को युद्ध की संपूर्ण कलाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल एक कला में पारंगत होने से कोई भी पूर्ण योद्धा नहीं हो सकता। किंतु गुरुदेव, धनुर्विद्या को तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तुम तो जब तब अपनी प्रशंसा में मगन रहते हो। मेरी प्रशंसा? हाँ, धनुर्धारी होना। भीम,
तुम्हें विषय को भटकाना अच्छी तरह आता है। भीमराता की तो ये आदत है, बिना किसी कारण के किसी से भी उलझ पड़ते हैं। किंतु नकुल, तुम क्यों भीम भ्राता की बात पर कटु टिप्पणी कर रहे हो? भीम की गदा के सामने तो बड़े बड़े धनुर्धारी मैदान छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। हम पांडव कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव जैसे का हमें आशीर्वाद मिला। अर्जुन सत्य कह रहा है गुरुदेव, आपके विशेष प्रेम तथा वात्सल्य से ही हम पांडव सारे पृथ्वी स्थल पर अजय होंगे। मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने हमेशा तुम सबको पुत्रवत माना है और तुम्हें शिक्षा देने हेतु अपनी संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का भंडार तुम्हें सौंपा है, जो कौरवों के पास भी नहीं है। गुरुदेव, आज चलिए। रक्त की एक बूंद भी नहीं, बिना क्षति पहुंचाए। गुरुदेव, ये कला आपने आज तक हमें नहीं सिखाई। अर्जुन, आज तक मैंने अपने मन और वचन से अपनी संपूर्ण विद्या का दान केवल तुम्ही लोगों को दिया है। पता नहीं कौन होगा ये धनुर्धारी, धनुर्विद्या का इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं भी प्रथमतः ही देख रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं कौन है ये धनुर्धारी। कौन हो तुम लोग? भद्र पुरुषों, तुम्हारे आगमन से मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। मैं युधिष्ठिर, ये मेरे अनुज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्षमा चाहता हूं वीर पुरुषों, मुझे पता नहीं था कि आगंतुक आप लोग हैं। क्या उस कुत्ते का मुख तुमने ही? जी हां मान्यवर, वो मेरे अभ्यास की एकाग्रता को भंग कर रहा था। कहां से सीखी है ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु हैं गुरुदेव। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। उठो वत्स। हे वीर पुरुष, कौन हो तुम? तुम्हारी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर हम प्रभावित हुए। धन्य भाग मेरे गुरुदेव, आप स्वयं चलकर मेरे अभ्यास स्थल तक आए। हे वीर धनुर्धारी, कहां से सीखी है तुमने ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? किस वंश के हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूं। आदिवासी? आदिवासी और धनुर्विद्या? किसने सिखाई है तुम्हें ये विद्या? गुरुदेव, चलिए आप स्वयं उनके दर्शन कर लीजिए। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये रहे मेरे परम पूज्य गुरु श्री द्रोणाचार्य जी। मैं और तुम्हारा गुरु? हाँ गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरुदेव, आपने तो हमें वचन दिया था, फिर ये विद्या इसे कैसे सिखाई? देखो एकलव्य, मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी भी तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव, मैंने तो अपने मन से आप ही को अपना गुरु माना है। मेरा अंतर्मन सदा आप ही की पूजा करता आया है। गुरुदेव, यह आप ही की प्रतिकृति है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकलव्य, तुम ही सारा वृत्तांत विस्तार से कथन करो। गुरुदेव, आप भूल गए? स्मरण कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व मैं आपके पास धनुर्विद्या प्राप्त करने की कामना लेकर आया था, किंतु आपने मुझे। गुरुदेव, सचमुच भूल गए मुझे?
युद्ध कला में सबसे महत्वपूर्ण आयाम है एकाग्रता। योद्धा अगर एकाग्र चित्त हो तो गदा ही क्या, वो किसी भी शस्त्र का प्रयोग निपुणता से कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। आज तुम लोग मेरे समक्ष शस्त्र विहीन उपस्थित हो, क्योंकि विशेष प्रयोजन से मैंने तुम लोगों को निशस्त्र यहां बुलाया है, ताकि तुम लोग एकाग्र चित्त को प्रधानता दे सको। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे एक याचना करने आया हूं। याचना? कैसी याचना? गुरुदेव, बचपन से ही मैं एक स्वप्न देखते आया हूं कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूं। गुरुदेव, मैं आपसे याचना करता हूं कि आप मुझे विद्यादान करें। उठो वत्स, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? किस वंश के हो? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं आदिवासी हूं। क्या आदिवासी? क्या सेवा धर्म छोड़कर शूद्र क्षत्रिय बनेंगे? धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे? शूद्र होकर धर्मोल्लंघन का विचार भी मन में लाने का साहस कैसे कर रहे हो तुम? अब तो भ्राता अर्जुन, शूद्र भी तुम्हारे साथ धनुर्विद्या सीखने लगेंगे। भ्राता भीम, अब तुम भी सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कल कोई शूद्र गदा उठाए तुमको ही ललकारने लगे। देखो एकलव्य, धर्मानुरूप धनुर्विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, और तुम्हें यह विद्या सिखाकर मैं धर्म के नियमों की बलि नहीं दे सकता। मेरा तुम्हें एक उचित सुझाव है, धनुर्विद्या सीखने का विचार तुम अपने मन से ही त्याग दो। किंतु गुरुदेव, मेरा स्वप्न। देखो एकलव्य, मैं विवश हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ, अभ्यास करो। अभ्यास करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो आज्ञा गुरुदेव। एकलव्य, कुशल धनुर्धारी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, जिसे देखकर मैं आज गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो एकलव्य, क्या चाहिए तुम्हें? बस गुरुदेव, मुझे आपका कृपाशीष चाहिए। मुझे आपका शिष्य बनने का सौभाग्य मिले, मुझे और क्या चाहिए? गुरुदेव, मैं अपने आप को सारे जगत में भाग्यशाली समझता हूं। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें गुरुदेव। हे गुरु भक्त धनुर्धारी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा जो पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक तक अपनी विजय पताका फहराने की क्षमता रखता हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाएगा। किंतु क्या गुरुदेव? वत्स, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं, किंतु शिष्य के विद्या में निपुण हो जाने के पश्चात गुरु दक्षिणा देनी होती है, तभी उसकी विद्या पूर्ण होती है। आदेश दें गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी एकलव्य। गुरुदेव, मैं एक निर्धन आदिवासी, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं अपना जीवन भी अर्पण कर दूं तो कम है। तुम्हारा जीवन लेकर मैं तुम्हारे जैसा शिष्य खोना नहीं चाहता एकलव्य। मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, गुरु दक्षिणा में केवल तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव,